क्या हमास में इजराइल के हमले का बदला अमेरिका में यहूदियों से लिया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ गाजा में इजराइल का बारूदी इंतकाम जारी है। हमास के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं और वहीं अमेरिका में भी यहूदियों पर हमला किया जा रहा है। तो कभी इजराइल समर्थकों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। आखिर अमेरिका में टेरर अटैक का क्या है इजराइल कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में भीषण बमबारी, नेतन्याहू का इंतकाम जारी। खान यूनिस पर बारूद बरसाया, हमास का जल्द होगा सफाया। न हमास हथियार डाल रहा है और न ही इजराइल रुक रहा है, जिसका नतीजा है कि गाजा की गली गली खंडहर बन चुकी है। लेकिन नेतन्याहू का इंतकाम अभी जारी है और उसका ताजा सबूत है ये वीडियो। तस्वीरें देखिए, चंद सेकंड में गगनचुंबी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने हमास के आतंकी अड्डों को टारगेट कर निशाना बनाया और आसमानी प्रहार से हमास का ठिकाना जमींदोज हो गया। दरअसल इजराइल को गाजा के इस इलाके में हमास के आतंकियों के छिपे होने की खबर लगी थी, जिसके बाद आतंक के इस अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें भी गाजा के खान यूनिस इलाके की हैं, जहां आईडीएफ ने उस इलाके को निशाना बनाया जहां विस्थापितों ने अपना आशियाना बना रखा था। इजराइल का दावा है कि इसी इलाके में हमास के आतंकी भी छिपे थे और फिर उनकी लोकेशन ट्रेस कर आतंक के ठिकाने को तबाह कर दिया। गाजा में इजरायली सेना अपना इंतकाम ले रही थी तो वहां से करीब 7,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के कोलोराडो में इजरायली समर्थकों पर हमला किया गया। बोल्डर शहर में एक संदिग्ध ने पहले फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया और फिर इवेंट में मौजूद इजरायल समर्थकों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इजरायल के समर्थकों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने फौरन उस हमलावर को भी हिरासत में ले लिया। When we arrived, we encountered multiple victims that were injured with injuries consistent with burns and other injuries. While our officers and paramedics and fire department personnel got those victims quickly to the hospital, our officers were pointed out, a suspect was pointed out to our officers on the scene. Our officers immediately encountered that suspect who was taken into custody without incident. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में यहूदियों और इजरायल समर्थकों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 21 मई को ही अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हमलावर ने भी फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया था। लिहाजा ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका में ही इजरायल समर्थकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह अमेरिका के बहाने इजरायल को मैसेज देने की कोशिश तो नहीं? कहीं अमेरिका में बार बार हो रहा हमला इजरायल से हमास का बदला तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।